नमस्कार दोस्तों। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन की घोषणा कर दी है। अब ये स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन क्या है, युवा शक्ति मिशन क्या है, इसके अंतर्गत क्या होगा, युवाओं को क्या मिलेगा, मध्य प्रदेश का क्या लाभ होगा, युवाओं का क्या लाभ होगा और क्या युवाओं का जीवन स्तर सुधर पाएगा, क्या युवा जो मध्य प्रदेश में संघर्ष कर रहे हैं उनका संघर्ष खत्म हो पाएगा। आज के वीडियो में अपन ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आज स्वामी विवेकानंद जयंती है और विवेकानंद जी को स्मरण करते हुए हमने हमारी सरकार के माध्यम से युवा शक्ति मिशन की योजना प्रारंभ की है। युवा शक्ति मिशन योजना प्रारंभ की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्पष्ट किया है कि उनका युवा शक्ति मिशन जो है वो प्रधानमंत्री के ज्ञान पर ध्यान और मध्य प्रदेश की युवा नीति 2023 पर आधारित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का ज्ञान पर ध्यान मार्गदर्शन क्या है? यहाँ जी से तात्पर्य है गरीब, वाई से तात्पर्य है युवा, ए से तात्पर्य है अन्नदाता यानी किसान और एन से तात्पर्य है नारी यानी महिला। यानी प्रधानमंत्री ने मार्गदर्शन दिया है कि राज्य की सरकारों को, भारत के जितने भी राज्य हैं उनकी सरकारों को गरीबी रेखा के नीचे या गरीबी रेखा से जूझ रहे युवाओं के कल्याण के लिए, किसानों के कल्याण के लिए, जो गरीबी से जूझ रहे हैं, जो गरीबी से जूझ रही हैं युवा महिलाएं और महिलाओं के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। मध्य प्रदेश के पास युवा नीति 2023 पहले से मौजूद है, जिसके तहत बहुत अच्छे कार्यक्रम और योजनाओं की प्लानिंग की गई है, संचालित किए जा रहे हैं, लॉन्च कर दिए गए हैं और एक के बाद एक बैक टू बैक काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यहाँ युवा शक्ति मिशन की घोषणा की है। हमको समझना होगा कि ये योजना नहीं है, ये मिशन है। योजना और मिशन में अंतर होता है। मिशन का तात्पर्य है किसी चीज को ध्यानपूर्वक और एक निर्धारित समय की अवधि में पूरा कर लेना या पूरा करने के लिए आगे बढ़ना, इसे मिशन कहते हैं। तो युवा शक्ति मिशन के तहत मध्य प्रदेश सरकार क्या करने जा रही है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या करने जा रहे हैं, अपन को ये समझ लेते हैं। हमने हमारी सरकार के माध्यम से युवा शक्ति मिशन की योजना प्रारंभ की है। युवा शक्ति मिशन योजना प्रारंभ की है। सरकार के 54 अलग अलग मंत्रालय हैं। सभी जनहितैषी योजनाओं को लेके आगे चलते हैं, लेकिन हमने अलग अलग प्रमुख मंत्रालयों को मिला करके योजना बनाई कि हमारे इस प्रदेश के युवा को हाथ में काम मिलना चाहिए, सम्मान से जीवन जीना आना चाहिए, स्वावलंबी बनना चाहिए, सामर्थ्यशाली बनना चाहिए। केवल कागज की डिग्री से काम नहीं चलेगा, लेकिन उसके घर में जब तक उसके हाथ में काम नहीं मिलेगा तब तक हमको आराम नहीं मिलेगा। ये संकल्प हम करके आगे बढ़ रहे हैं। युवा में सब क्षमता है, वो सब प्रकार से काम करने में दक्ष है, लेकिन आवश्यकता इस बात की है, मिशन मोड में लेके आगे चलने की आवश्यकता है। हमने संकल्प किया है इसी मिशन मोड के आधार पर आने वाले समय में हमने लगातार अलग अलग सेक्टर में काम चालू किया। हमने कहा कि सरकारी नौकरियां भी लगभग 2,70,000 पदों का 5 साल के अंदर सरकारी पदों पे भर्ती मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। 2,70,000, 1 लाख के तो विज्ञापन हमारे इसी साल निकलने वाले हैं। सरकारी नौकरियों की सबसे पहले बात करते हैं। सरकारी नौकरियों में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से जो ओपनिंग्स आती थी, जो वैकेंसी आती थी, अब उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य सेवा परीक्षा की जो परीक्षाएं 3 साल की परीक्षाएं, जो परीक्षाएं 3 साल में होनी थी वो 1 साल में पूरी कर दी जाएंगी। यानी एक के बाद एक हर साल के अलग अलग विज्ञापन आएंगे, हर साल के लिए अलग अलग परीक्षाएं होंगी और हर साल के लिए अलग अलग नियुक्तियां होंगी। इसके कारण मध्य प्रदेश को अच्छे प्रशासनिक अधिकारी मिल सकेंगे, अच्छे बड़े अधिकारी मिल सकेंगे और मध्य प्रदेश में अब युवा प्रशासन शुरू हो पाएगा। अगले 3 साल में, अगले 4 साल में या अगले 5 साल में हमको ये युवा प्रशासनिक अधिकारी अपने जिलों में, अपने
तहसील में, अपने ब्लॉक में, अपने गांव में घूमते हुए दिखाई दे जाएंगे। इस 1 साल के अंदर इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी, फिर इनका प्रशिक्षण होगा और प्रशिक्षण के बाद पोस्टिंग हो जाएगी। यानी अगले 5 साल में युवा मध्य प्रदेश का जो प्रशासन है वो युवा शक्ति मिशन के कारण युवा हो जाएगा। शिक्षा की बात करें तो मध्य प्रदेश में 55 पीएम श्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस खोले जा चुके हैं, 25 नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं और दूसरे कॉलेजों का उन्नयन किया जा रहा है, नई यूनिवर्सिटी को परमिशंस दी जा रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, हायर एजुकेशन के क्षेत्र में बड़ा काम किया जा रहा है। जब एक मेडिकल कॉलेज खुलता है तो न केवल वहाँ एमबीबीएस डॉक्टरों को पढ़ने का मौका मिलता है, मध्य प्रदेश को नए एमबीबीएस डॉक्टर मिलेंगे, बल्कि आयुर्वेद, होम्योपैथ और दूसरी पैथियों के लिए भी अवसर मिलेंगे। और मेडिकल क्षेत्र में जितने भी पद होते हैं डॉक्टर के अलावा, वो और पैरामेडिकल स्टाफ जितना भी होता है उन सबको भी पढ़ने का, डिग्री कोर्स करने का मौका मिलेगा, रोजगार का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के युवाओं में जो योग्यता है, जो क्षमता है, जो जैसा कर सकता है, उसको वैसा अवसर सरकार की तरफ से उपलब्ध करवा दिया जाना चाहिए। यानी यदि कोई युवा किसान बनना चाहता है तो उसे किसानी करने के लिए, खेती करने के लिए अच्छे अवसर मिलना चाहिए। यदि कोई वैज्ञानिक बनना चाहता है तो उसको वैज्ञानिक बनने के लिए अच्छे अवसर मिलना चाहिए। उसको पढ़ाई लिखाई, उसको योजनाएं, उसको एजुकेशन लोन या फिर सरकार की तरफ से सब्सिडी, ग्रांट्स या कोई दूसरी योजनाएं जो भी हो सकती हैं वो सब उसको मिलनी चाहिए। वो अपनी तरफ से अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास जरूर करे। तो इसके लिए अब तक आईटी पार्क का मतलब होता था केवल इंदौर, लेकिन अब उज्जैन में और रीवा में भी आईटी पार्क शुरू होने जा रहा है। कोई बड़ी बात नहीं है कि जब तक 5 साल पूरे होंगे, ये सरकार कंप्लीट होगी, अपना टर्म पूरा करेंगे मुख्यमंत्री, तब तक कुछ और नए आईटी पार्क भी स्थापित होने के लिए एमओयू साइन हो चुके होंगे, प्रक्रिया शुरू हो चुकी होगी। ये एक लंबी प्रक्रिया होती है और इसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन शुरू तो किसी ना किसी को करनी पड़ती है। दूरदर्शिता तो फिर भी जरूरी होती है हर सरकार के लिए। वो 5 साल आगे के लिए, 10 साल आगे के लिए, 25 साल आगे के लिए काम करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने ब्लॉग में बताया कि युवा शक्ति मिशन का तात्पर्य है युवाओं के लिए एक मैसेज, आत्मदीपो भव का घोष करना। अब यहाँ आत्मदीपो भव का तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है हम अपने मार्गदर्शक स्वयं बने, किसी मेंटोर का इंतजार न करें। उन्होंने उसको उदाहरण सहित समझाया कि जैसे भगवान श्री कृष्ण आत्मदीपो भव का सबसे अच्छा उदाहरण है। वो अपने मार्गदर्शक स्वयं बने और उन्होंने दुनिया को मार्गदर्शन दिया। तो क्या ऐसा हो सकता है आप अपने मार्गदर्शक स्वयं बने, कुछ ऐसा इनोवेशन करें जो पूरी दुनिया के लिए उदाहरण बन जाए, कोई ऐसा स्टार्टअप शुरू करें जिसकी कहानियां पूरी दुनिया में सुनाई जा सके। क्या आप कुछ ऐसा कर सकते हैं? यदि आप कर सकते हैं तो सरकार आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। कुल मिलाकर युवा शक्ति मिशन जो है वो एक मिशन है। मध्य प्रदेश की युवा नीति 2023 के तहत जो कार्यक्रम, जो योजनाएं पहले से चल रही हैं युवा किसानों के लिए, युवा महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए सरकारी नौकरी के क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए, अपनी दुकान खोलने के लिए, अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए, अपना इनोवेशन करने के लिए, कृषि के लिए, पशुपालन के लिए, सर्विस सेक्टर के लिए, कोई स्किल डेवलपमेंट के लिए जो भी योजनाएं चल रही हैं उन सबको एक बकेट बनाना और उनकी नियमित रूप से मॉनिटरिंग करना। मॉनिटरिंग करने से फ़ायदा ये होगा कि ये पता चलेगा कि कहाँ ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, जहाँ ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत है, जहाँ ज़्यादा प्रशासन लगाने की ज़रूरत है, जहाँ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, सरकार वहाँ पर ध्यान देगी तो अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे। इसमें मुख्यमंत्री चाहते हैं कि सरकार कहाँ क्या कर सकती है वो सारी की सारी चीज़ें उसके सामने स्पष्ट रूप से एक स्क्रीन पर सामने आए कि युवा अपने गांव में रहना चाहते हैं, कितने युवा अपने गांव में रहकर काम करना चाहते हैं, कितने युवा अपने गांव से नज़दीक के किसी शहर में आकर काम करना चाहते हैं, कितने युवा अपनी इंडस्ट्री स्थापित करना चाहते हैं, कितने युवा अपनी दुकान चलाना चाहते हैं, कितने युवा सर्विस सेक्टर में जाना चाहते हैं, कितने युवा पर्यावरण के लिए काम करना चाहते हैं, कितने युवा कलाकार बनना चाहते हैं, कितने युवा गवर्नमेंट सेक्टर में आना चाहते हैं, कितने युवा तृतीय श्रेणी कर्मचारी के लिए फिट बैठते हैं, कितने युवा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए फिट बैठते हैं, कितने युवाओं में प्रशासनिक दक्षता है, योग्यता है, उनके पास डिग्री है और उनको प्रशासनिक सेवाओं में लिया जा सकता है, कितने युवाओं को आईटी में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डाला जा सकता है।
ये सब कुछ यदि एक चार्ट में मिल जाएगा, सब कुछ एक टेबल में मिल जाएगा, तो ये पता चल जाएगा कि ये मध्य प्रदेश के जो 1.5 करोड़ युवा हैं उनमें से क्लासिफिकेशंस क्या क्या है। और जब ये क्लासिफिकेशन पता चल जाएगा तो सरकार अपना फोकस कर पाएगी कि कहाँ पर क्या डिलीवरी करनी है, किन योजनाओं की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देनी है, कहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ा देनी है, कहाँ पर इंस्टीट्यूशंस बढ़ा देने हैं। और ऐसा कर देने से पूरे मध्य प्रदेश का एक समान स्तर पर एक लेवल पर विकास होना शुरू हो जाएगा। सारे लोग सरकारी नौकरी नहीं करना चाहते और सबको सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती है। सारे लोग प्राइवेट सेक्टर में नौकरी नहीं करना चाहते और उनको प्राइवेट सेक्टर में सबको नौकरी नहीं दी जा सकती है। लेकिन जिसको जो मिल सकता है, जो जिस काम के योग्य है, यदि उसको सरकार की तरफ से उसकी सफलता के राह में जो हर्डल्स हैं, जो कांटे हैं, जो पत्थर आ रहे हैं, यदि सरकार उनको हटा देती है तो कितनी अच्छी बात होगी कि वो अपनी सफलता की राह पर खुद आगे बढ़ पाएगा। सरकार को सिर्फ उसकी समस्याओं को सॉल्व करना है और वो खुद सफल हो जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के इस युवा शक्ति मिशन को तभी सफल बनाया जा सकता है जब आप और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दोनों मिलकर समान रूप से काम करेंगे। जब आप उनको ये बताएंगे कि आपकी योजना क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं, तो सरकार को पता चलेगा और सरकार एक प्लान बना पाएगी। जब आप ये बताएंगे कि आपकी सफलता की राह में कितनी परेशानियां आ रही हैं और सरकार उनको आप किस तरह से समाधान कर सकती है, तब सरकार उस दिशा में काम कर सकेगी। अब यदि आप एक कलाकार बनना चाहते हैं और आपके अंदर एक अच्छे गुण हैं अच्छे कलाकार बनने के, आप एक खिलाड़ी बनना चाहते हैं, आप में खेल के गुण हैं, सरकार अपनी तरफ से आपको स्टेडियम दे सकती है, प्रशिक्षण दे सकती है, कोच दे सकती है, नेशनल और इंटरनेशनल खेलने का अवसर दे सकती है। लेकिन खेलना आपको है। तो अपनी क्षमता का आकलन करके और अपनी सफलता की राह में जो रोड़े आ रहे हैं, अपनी सफलता की राह में जो हर्डल्स आ रहे हैं, आपकी सफलता के लिए जो परेशानियां आ रही हैं, जहां सरकार काम कर सकती है, यदि आप वो जानकारी सरकार को दे देंगे तो सरकार अपनी तरफ से काम कर पाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो मिशन शुरू किया है वो मिशन सफल हो जाएगा। नहीं तो ये मिशन भी दूसरे मिशन की तरह या कई सारी दूसरी सरकारें, राज्य सरकारों की तरह होर्डिंग्स पर और विज्ञापनों में ही दिखाई देता रह जाएगा। इसकी सफलता के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपना योग्य योगदान, जो युवा सचमुच योग्य हैं और इन बातों को समझते हैं, वो दूसरे युवाओं के लिए भी काम करें, जो सामाजिक क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, जो युवा राजनीति के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, जो युवा समाज सेवा के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, जो युवा एक्टिविस्ट बनना चाहते हैं, वो युवा ढूंढ कर निकालें कि दूसरे युवाओं को, मध्य प्रदेश में दूसरे निर्धन युवाओं को जो संघर्ष कर रहे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको सरकार किस प्रकार से मदद कर सकती है। और यदि सरकार तक सही जानकारी पहुंच गई, सही सूचनाएं पहुंच गई, तो सरकार अपनी प्लानिंग कर सकेगी। सरकार बहुत गंभीरता से ये चाहती है कि युवाओं का पूरा सदुपयोग मध्य प्रदेश के विकास के लिए, मध्य प्रदेश की तरक्की के लिए और मध्य प्रदेश की सफलता के लिए किया जा सके। मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि मध्य प्रदेश से कोई स्टीव जॉब्स निकले, मध्य प्रदेश से कोई गूगल बने, मध्य प्रदेश से कोई ट्विटर बने, कोई फेसबुक बने। सरकार भी चाहती है मध्य प्रदेश से कोई ऐसा इनोवेशन हो जो पूरी दुनिया में गिना जाए और मध्य प्रदेश का नाम हो जाए। सरकार सपोर्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन आपको भी सरकार को ये बताना होगा कि सरकार किस तरह से आपका सपोर्ट कर सकती है। यदि दोनों की मंशा, दोनों की कोशिश, दोनों की एक्टिविटीज समान रूप से मैच कर गई तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में ये मिशन सफल हो जाएगा और अगले 5 साल में हमको एक नया युवा मध्य प्रदेश दिखाई देगा, जो आप यानी कि 1.5 करोड़ युवाओं द्वारा क्रिएट किया जाएगा।